इतना महाराष्ट्र के लोग साथ दिए, नागपुर के लोग साथ दिए इस आंदोलन में, और हमारे समाज के उपासक लोग तन मन धन से साथ दिए, तो वो धीरे धीरे हरास होते हैं ना। इतना दिन तक आपको साथ दिए और रिजल्ट में क्या है, उनको महाबोधि महाविहार में पीटा गया, अपमान किया गया, ऊपर से आप डोंगेश्वरी जाते हैं वहाँ भी पीटा गया और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये उपलब्धि जो आकाश लामा को देखा जाए तो है। ऊपर से वो सभी भिक्षु को लेकर के गए, अगुवाई करके गए, जबकि हमारे भिक्षु, हमारे धम्मगुरु बुद्ध का मूर्ति सर पे उठाने के लिए तैयार हैं। पहले अधिकार तो हमारे धम्मगुरु को है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए अपने सर पर उठा करके मूर्ति घूमे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं समता आवाज़ टीवी। हमारे साथ एक भिक्षुणी है, उनका नाम है वंदना रतन, और ये बिहार से हैं, जहाँ पर बोध गया आंदोलन चल रहा है वहाँ से। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बोध गया आंदोलन चल रहा है, पहले तो भंते जी बनामी मंगल हो, कल्याण हो आपका। क्या कहेंगे कि जो आंदोलन बोध गया में चल रहा है या ख़त्म हो गया? वो ना उसे हम मरे हुए कहेंगे ना जिंदा कहेंगे। जिस तरह से कहा जाता है सांप सुछुंदर का कहानी, कि ना वो निगल सकता है ना उगल सकता है, वो हालात में है। क्योंकि ये बंगाली बोला है कि हमारी लाश जाएगी, तब वो तो मरना चाहता नहीं है। अगर वो मरना धरना जब खत्म हो गया 16 तारीख को, उसके बाद बोला ना उन्होंने कि अब तो यहाँ से बोध गया से मेरी लाश जाएगी, मेरी बीवी मेरी लाश लेकर के जाएगी, नहीं तो धरना मतलब BTMC एक्ट जो रद्द होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसी दिन, वो उसका हमेशा से जब से धम्मरथ घूमा, मैं धम्मरथ में भी थी, जो बिहार में घूमा धम्मरथ है, उसी समय से सबको कह करके वो जीतते आया सिंपति कि मेरा लाश यहाँ से जाएगी और मेरी बीवी इसीलिए साथ में है कि पता ना मैं कब मर जाऊँ तो मेरी बीवी उठा करके ले जाएगी, इसलिए साथ में है। तो वो हमेशा इस बात को कहते आए हैं। लेकिन धारणा की जहाँ तक बात ये है सोचने वाली कि आज तक उपलब्धि क्या हुआ जी। हमारे बड़ी बात है कि आज तक जो धरना 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि चल रहा है, उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं अब तक? क्योंकि समाज कहीं ना कहीं अभी भी सो रहा है। यानी कि बात करें, बाबा साहब ने पाखंडवाद से दूर रहने की बात करी थी, अंधविश्वास से दूर रहने की बात करी थी। आज भी हमारा समाज अंधविश्वास में कहीं ना कहीं आकाश लामा पर टिका हुआ है। यानी कि अंधविश्वास कहें कि आकाश लामा पर इतना विश्वास करके आंखें बंद करके बैठा है कि आज भी उसे पूरी तरीके से यानी कि सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जैसे हमारे महाराष्ट्र के महिलाओं के साथ हुआ, इतना महाराष्ट्र के लोग साथ दिए, नागपुर के लोग साथ दिए इस आंदोलन में, और हमारे समाज के उपासक लोग तन मन धन से साथ दिए, तो वो धीरे धीरे हरास होते हैं ना। इतना दिन तक आपको साथ दिए और रिजल्ट में क्या है, उनको महाबोधि महाविहार में पीटा गया, अपमान किया गया, ऊपर से आप डोंगेश्वरी जाते हैं वहाँ भी पीटा गया और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये उपलब्धि जो आकाश लामा को देखा जाए तो है। ऊपर से वो सभी भिक्षु को लेकर के गए, अगुवाई करके गए, जबकि हमारे भिक्षु, हमारे धम्मगुरु बुद्ध का मूर्ति सर पे उठाने के लिए तैयार हैं। पहले अधिकार तो हमारे धम्मगुरु को है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए अपने सर पर उठा करके मूर्ति घूमे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं दिखाने के लिए। जबकि आंदोलन में चलने वाला पीछे भी रहे आगे रहे, सब भागीदारी उतना होता है। भागीदारी यानी कि कहें कि बराबर हो, सबकी सहयोग से आंदोलन होता है, किसी एक व्यक्ति के समर्थन से आंदोलन नहीं होता है। और आकाश लामा हमेशा यही बोलता है कि समर्थन मिल रहा है, हमको ये पार्टी समर्थन कर रहा है, जय भीम वाला, भीम आर्मी वाला समर्थन कर रहा है, तो सम्राट अशोक क्लब कर रहा है, तो फलना कर रहा है, समर्थन कर रहा है। समर्थन करने का मतलब ये होता है कि आप अकेले बैठे हो और लोग आकर के कुछ दे लेकर के आपको चला गया। लेकिन वहाँ भिक्षु लोग, बिहार के भिक्षु भी लगातार बने थे। भिक्षु जी, मतलब भिक्षुणी हमारे साथ में, और भंते करके हम लोग बात करते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत सारे भंते लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है, तो आदत वही है हमारी। एक सवाल है कि जब आपका इंटरव्यू समता आवाज़ टीवी पर मनोज अंतानी ने लिया था, उसके बाद आकाश लामा की नफरत देखी गई थी आपके प्रति, ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनके जो खिलाफ बोले थे उनको अच्छा नहीं लगा। अब कोई भी आपके लिए कुछ बोलेगा, सच्चाई बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो वही बात हुआ कि हमारे अच्छाई को न बता करके जो हमारे अंदर है वो सच को बता रही है, हमारी चमची नहीं है। उनको ये लगा कि हम जैसे कहें, जैसे बिहार के कुछ भिक्षु लोग हैं उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, कुछ चंद पैसों के लिए बिक रहे हैं। उन्होंने तो हमें खुद कहा कि कम से कम, हमारे सामने उन्होंने बोला कि कम से कम हर परिवार, हर कोई भंते अपने परिवार में से 10
भिक्खू बनाए, तो सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले आप हस्बैंड वाइफ तो बन जाइए भिक्खू यहाँ पर, ताकि ये लगे कि नेतृत्व करने वाला एक भिक्खू बन करके परिवर्तन के लिए आया है। जैसे मैं परिवर्तन के लिए भिक्खुनी बनी हूँ, तो वो तैयार नहीं होते, कहते हमें परिवार देखना। अरे भैया, कम से कम आंदोलन में जब तक तो यहाँ परिवार तो नहीं देख रहे हो, तब तक तो भिक्षुनी बन जाओ, बाद में अपना चले जाना, चीवर उतार कर सिस्टम ही है। एक सवाल है मेरा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आज राजनीति में बाबा साहब को लेकर के तमाम लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, आज बौद्ध विरासत को बचाने के नाम पर कुछ लोग अपने घर चला रहे हैं, यानी कि आकाश लामा पर सीधा बात कर लेते, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आकाश लामा ने कई करोड़ रुपए यानी कि उस आंदोलन से इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, और बुद्ध के नाम से यानी कि उन्होंने भी दुकान चला ली है। बुद्ध के नाम से तो दुकान वो चला ही रहे। जिस तरह से बाबा साहेब को बेच डाला इन लोगों ने, जिस तरह से बाबा साहेब कहे ना कि हमें पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, अनपढ़ लोग ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि हमारे आरक्षण से वो जॉब लिए और चल दिए किसके साथ, हमारे जो लड़ने वाले थे, हमारे जो अपोजिट वाले हैं, विरोधी हैं, उनके साथ चल दिए, मनुवादी के साथ चल दिए। तो वही बात आज बुद्ध के सिस्टम में भी वो लोग कर रहे हैं। जिस तरह से ये लामा लोग हैं, पूरी तरह से ब्राह्मणवाद पे सिस्टम पे वो लोग चलते हैं, सिर्फ कहने के लिए बुद्ध से जुड़े हैं, लेकिन पूरी तरह से कर्मकांड हिंदूवाद का करते हैं, समझ गए। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी हिंदूवाद में वो टिके पूरी हुए तरह से वो ब्राह्मणवाद ही है। एक ब्राह्मण को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके, ये बिना जाति वाला ब्राह्मण है। लेकिन देखा जाए कुछ तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी उन्हें आकाश लामा को बौद्ध भिक्षु मानने लगे। लेकिन आज एक सवाल निकल कर आता है कि जो जम्बू लामा है, आज उनसे पूछा गया कि भंते विनाचार्य के ऊपर एफआईआर क्यों कराई आप लोगों ने, क्यों आपके संगठन ने एफआईआर कराई, तो वो इस बात का जवाब ना दे करके प्रेस वालों को यानी कि बहुजन समाज की जो मीडिया थी उसको धक्का मारते हुए वो बचते हुए निकलते हुए नजर आए। तो ऐसा क्यों? इसलिए ना, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है ना। आकाश लामा बोले खुद से कि विनयाचार हीरो बनने का कोशिश कर रहा है, यानी उसकी माइंड यहाँ सेटअप हो गया कि कोशिश कर रहा है तो इसे रास्ते से हटा दिया जाए, समझ गए। मैं खुल करके बोल रही हूँ कि आकाश लामा ये बोले कि विनयाचार्य हीरो बनने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमेशा बाइट जो आ रहा था ओनली फॉर आकाश लामा का आ रहा था। जो भी जा रहे थे लोग सोच रहे थे आकाश लामा इसका नेतृत्व करने वाला है, इनका हमको बाइट चाहिए ताकि हमारा जो वीडियो चले, हम फेमस हो, सब लोग की ये सोच थी। लेकिन जब विनयाचार्य जी अपना खुद मीडिया लेकर के आए, जब वीडियो डालने लगे, लोग उनको फ्लो करने लगा, देखने लगा, तो वो भी मीडिया में फेमस हो गए और काम भी अच्छा कर रहे थे महाबोधि के लिए। चाहे जो भी किए वो बात की बात है, लेकिन अच्छा कर रहे थे। तो अब इनको लगा आकाश लामा जी को कि हमसे ज़्यादा विनयाचार्य को लोग जानने लगे हैं, बस यही से हो गया कि हीरो जब बन रहे तो हीरो का पत्ता काट दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए कि चंदे और धंधे की जो लड़ाई हुई, इसमें जो तमाम लोग थे कहीं ना कहीं, जैसे आंदोलन के अंदर तो नकली बनते थे और कुछ महिलाएं थी जो बनिया थी, या जो भी हम बात करें गुप्ता थी, जो भी, वो आकर के इसमें कहती हैं हम बुद्ध को अपना लिए। लेकिन बुद्ध की एक शील कभी उनके अंदर कहीं की शील नहीं था, यानी कि सीधा हम ये कहें। देखिए, कोई अगर आए उठ पुट करके और चीवर पहन ले और कुछ नहीं बुद्धिज्म के बारे में समझे और खाने पीने का अपना घर न जाने के लिए घर से निकाल दिया गया हो और वो चीवर पहन ले, तो उसके अंदर क्या बुद्धि। लेकिन हमने तो सुना वो आकाश लामा जी ने उस महिला को, उसके पति को जो भिक्षु बनाया था, पैसों पर रखा था। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति वहाँ काम करेगा तो जीविका के लिए तो चाहिए ना, ऐसे कैसे कोई काम करेगा। उनके पति और हम भी उनको सजेशन दिए थे कि अच्छा लगता है तो आप स्वीकार कर लीजिए। उनका पति तो आंदोलन में लड़ने के लिए, चाहे जो भी हो, उनके अंदर फीलिंग्स हुआ, वो बन गए। कवि थे तो सोचे कि यहाँ रहेंगे तो मोमेंट को समझेंगे और हम लिखेंगे कि कैसे क्या होता है, और वो लिख भी रहे हैं, एक से एक बात लिखते हैं। कभी उनसे जा कर के इंटरव्यू लीजिएगा तो वो देंगे अपना आवाज़ में। लेकिन उनकी पत्नी अब वहाँ सेवा करने लगी, सेवा के नाम पर अब कुछ उनको मिलता तो है ही। देखिए, कोई भी व्यक्ति रहेगा, आपको सेवा देगा तो कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना। ये बुद्धिज्म का भी सिस्टम है ना कि किसी से आप सेवा ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ देना है। जैसे हम लोग भी खाना जब भोजन दान लेते हैं तो उसके बाद उपदेश का दान देते हैं। अच्छा बंदे जी, अब क्या लगता है कि ये वर्तमान में जिस तरीके से आंदोलन को लेकर के आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर जितने भी मंच पर थे सब के सब नेता थे, कोई भी मंच पर ये नहीं था बस दिखाने के लिए बौद्ध भंते बैठे हुए थे। बाकी जो नीचे नेता लोग बैठे थे, राजनीति कर रहे थे, वो सिर्फ मंचों पर जा कर के बोल रहे थे, भंतों को थोड़ा थोड़ा सा बुलवाया। और कहें कि कहीं ना कहीं आज हम लोगों ने उन पर भी आरोप लगाया कि उन लोगों को पैसे नहीं मिले आकाश लामा के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने अलग संगठन बनाने की बात करी और महाबोधि महाविहार आंदोलन को दोबारा से शुरू करने की तैयारी की।
देखिए, ये तो बात सही भी समझा जा सकता है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से नहीं कहूँगी, क्योंकि हम लोग को कोर कमेटी की मांग थी, कोर कमेटी की एक गठन हो, इसकी मांग थी। तो मान लीजिए कि चलिए उन्होंने पैसा ना मिलने की वजह से, चाहे किसी वजह से, तो उसके अंदर फीलिंग्स जागी कि वो हम कोर कमेटी का गठन करें। और मैं ये कहती हूँ कि जब आकाश लामा के आह्वान पे भारत के कोने कोने से लोग आए, विदेश से भी आवाज़ उठा, और जब भारत के लोग बुलाए, विदेश की बात करें, विदेश पर भी आज हम एक सवाल कर लेते कि विदेशी जो नहीं विदेश के जो लोग हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ विदेश, फिर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा कि विदेश वाले भी उन्हें फंडिंग कर रहे हैं अच्छी, लेकिन जिस तरीके से कहें कि एक बसपा अंधभक्त, आज़ाद समाज पार्टी अंधभक्त, मोदी अंधभक्त, आकाश लामा अंधभक्त, यानी कि विदेश में आकाश लामा अंधभक्त भी हो गए, आकाश लामा भक्त हो गए हैं लोग वहाँ पर, आकाश लामा भक्त हो गए। सच्चाई कोई जानना नहीं सच जैसे सच्चाई जब वो पास में रहे तभी तो जानेगा। आप हमसे आज मिले तो आपको लगा विकुनी वंदना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन कभी एक महीने मेरे साथ रह करके देखिए, तब हमारे गुणों को आपको पता चलेगा, तो अवगुण भी तो उसमें से निकलेगा ना। वही हालात हुआ। हम लोग भी जब लामा से मिले, इतने मीठे मीठे वो बात किया बिहार के लोगों के साथ कि सब लोग उसके झांसे में आ गए कि बुद्धिस्ट है, झूठ नहीं बोलेगा। और जब अंदर गए तो पूरे के पूरे झूठ बोलता है, पूरे के पूरे झूठ बोलता है। जब उससे बात कीजिए, कहेगा हमरा सर दर्द है तो हमरा बीपी। अरे भैया, तुम्हारा सर दर्द है, बीपी है, तो तुमको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। यहाँ पैसा गिनोगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा? तुमको पैसा गिनने से सर दर्द थोड़ी होगा। तुम ट्रीटमेंट करा लो एक बार अच्छा से, ताकि जिस तरह बिहार के नेतृत्व किया, भारत का नेतृत्व किया, उन लोगों को जवाब दे सको। तुमसे आएगा लोग क्वेश्चन करने, तुम बोलोगे सर दर्द है। जब एक चैनल को जब तुम बाइट देते हो तो तुम्हारा सर दर्द नहीं होता है, और हजारों को देते तो सर दर्द। और लोग जब तुमसे क्वेश्चन करते हैं तो तुमको सर दर्द हो जाता है, तो तुम पहले सर दर्द का इलाज करा लो। यानी कि कहें कि वो मीडिया वाला उनका ही है, इसलिए उनके सर दर्द नहीं होता। हाँ, वो अपना सिर्फ बातें, अपना सिर्फ क्वेश्चन उनसे कह करके, लिखवा करके, और उसका आंसर दिलवा करके लोगों का सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्हीं को बस वो सर दर्द के बिना बाइट देते हैं, बाकी लोगों के साथ उनके सर दर्द है। चलिए, ये भिक्षुनी वंदना रतन हमारे साथ थे, और इन्होंने जिस तरीके से आकाश लामा की पोल खोली है आज, कि वहाँ पर जिस तरीके से अगर कोई उनका इंटरव्यू लेता है तो उनके सर दर्द होता है, लेकिन उनके द्वारा जो एक पर डे, यानी कि पर डे जो व्यक्ति रखा गया है उनके द्वारा, एक न्यूज़ चैनल वाला, उसका मतलब उसको वो सवाल लिख करके देते हैं और वही वो सवाल पूछता है, तो उनके सर दर्द नहीं होता है। लेकिन अब देखना ये है कि आज जो नई कोर कमेटी दोबारा बनाई जाएगी, उसके बाद क्या महाबोधि महाविहार आंदोलन बच पाएगा? क्योंकि अभी तक तो ये चंदे और धंधे का काम था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंदा आया और यहाँ धंधा हुआ। उसके बाद अब महाबोधि महाविहार बचाने की लड़ाई जिस तरीके से बोध बनते, क्या दोबारा लड़ पाएंगे? बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समतावास टीवी। मैं काव्य बोध, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।